जो प्यार, जो मान सम्मान, जो पहचान, जो इज्जत आज आपने मुझे ये दिया है, ये सब आरसीएम का है। कोई भी व्यक्ति जब आरसीएम में ज्वाइन होता है, उसे कतई यकीन नहीं होता है कि एक दिन वो एक सेलिब्रिटी बन जाएगा, एक दिन लोग उसे भगवान का दर्जा देने लगेंगे। लेकिन 18 साल के अनुभव से मैं एक बात तो आपको यकीनन बना देता हूं, चाहे आप कहीं से भी आए हो, कोई भी आपकी जाति हो, कोई भी आपका धर्म हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, ये आरसीएम में एक ऐसा सिस्टम है, एक आम आदमी को भगवान का दर्जा दे सकता है। मैं आपके बीच में अगले 40 मिनट बात करूंगा। जो नए साथी हैं उनको मैं बता देता हूं कि अब मेरे बाद कोई आने वाला नहीं है। क्या होता है कि नया व्यक्ति होता है, ताली बजाओ वो आ रहा है, ताली बजाओ वो आ रहा है। अब लास्ट कार्टून मैं ही हूं, तो जो मैं बातें कहूंगा आप मेरी बात ध्यान से समझना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज से 18-19 साल पहले जब मुझे ऐसे प्रोग्राम में ले जाया गया, पहली बात तो कोई आरसीएम के प्रोग्राम में अपने आप आता नहीं है। यहां बैठा कोई भी अपने आप नहीं आया होगा, नया व्यक्ति, उसे ले जाया जाता है, यस और नो। और ले जाने के बाद जब उसे तालियां दे, तालियां दे, तालियां, उसके सिर में दर्द हो जाता है। और यहां तो थोड़ा खुल्लम खुल्ला है, बाहर जा भी सकते हो। जिस प्रोग्राम में मैं गया था, पीछे का गेट बंद कर दिया गया था, तो मेरी क्या दशा रही होगी उस समय, मैं आज समझ सकता हूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे। लेकिन यकीन मानिए, यदि आज आप यहां पे हैं तो परमात्मा की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आप लगातार 3-3.5 घंटे यहां पे बैठे हुए हैं। अगले 40 मिनट जरूर वेट कीजिए, आज आपको वो मिलने वाला है जो आपने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। तैयार हैं आप? यदि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं 2 मिनट में, मेरा बैकग्राउंड डिफेंस का रहा है, मैं फौजी रहा हूं। भारतीय नौसेना में मैंने 18 साल जॉब की है। बहुत छोटी उम्र में मैं नेवी में भर्ती हुआ, 17.5 साल की उम्र में। पारिवारिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए मैं फौज में भर्ती हो गया। लेकिन वहां काम करने के बाद मुझे एक बात पता चल गया कि यहां पे ज्यादा पैसा नहीं बनाया जा सकता। वहीं से मैंने पढ़ाई की, अपनी एजुकेशन पूरी की और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके मैं आ गया। अभी मैं पेंशनर हूं, लेकिन ड्यूरिंग नेवी पीरियड मेरी पोस्टिंग ज्यादातर मुंबई में थी। मैंने प्राइवेट ही ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मुझे पता चला कि एक्स सर्विसमैन को टीचर की नौकरी मिल जाती है। मैंने बीएड भी किया और मेरा रिटायरमेंट का 1 साल बाकी था, तब किसी व्यक्ति ने बताया कि हिंदुस्तान में एमबीए की डिग्री शुरू हुई है। 94 में मैंने एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज से किया और उस पढ़ाई की बदौलत जैसे ही मैं रिटायरमेंट आया, आने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम करने का मौका मिला, जहां शुरुआती सैलरी 40,000 थी और काम करते करते सैलरी लाखों में हो गई थी। 2005 में अचानक किसी व्यक्ति ने मुझे आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया। मेरे मैसेज को ध्यान से समझना, आपको ये बिजनेस समझ में आ जाएगा। उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही, न उन्होंने मुझे कोई प्लान बताया, न कोई प्रोडक्ट दिखाया, क्योंकि उस टाइम प्रोडक्ट भी नहीं होते थे और जो व्यक्ति मुझे जो बता रहा था उसे प्लान देना ही नहीं आता था। उसने सिर्फ एक बात बताई कि रामकिशन जी, ये नया कंसेप्ट है, आने वाले समय में ये किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है।
ये कंसेप्ट विदेशों में कमाल का काम कर रहा है और ये बात लगातार कई दिनों तक उन्होंने मुझे की। उसी दोस्त को मोबिलाइज करने के लिए मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया। कई लोग सोचते हैं कि यहां पे बहुत सारे साथियों ने कहा कि किसी ने पैसे के लिए ज्वाइन किया, किसी को प्रोडक्ट अच्छा मिला। ज्वाइन तो आप कैसे भी कर सकते हो, बात ज्वाइन करने की नहीं है, बात है कंसेप्ट को समझने की। मेरी जिंदगी में एक बहुत अच्छा दिन आया कि उन्होंने ज्वाइन कराने के बाद मेरे को एक सेमिनार में लेके गए और सेमिनार में सेलिब्रेशन फंक्शन नहीं था, एक एजुकेशनल फंक्शन था। वहां पे पहली बार मुझे पता चला कि ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको रॉयल्टी जैसी इनकम दे सकता है। वहां पे बताया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति आने वाले 15 साल इस कंसेप्ट में रुक गया तो उसकी आने वाली पीढ़ियां चेंज हो जाएंगी। और कमाल की बात यह थी कि वहां पे करने के नाम पर बहुत कम बताया गया था। यकीन ही नहीं होता था कि दुकान बदलकर और सामान बदलकर लोगों को बताकर जिंदगी बदली जा सकती है। मैंने एहसास किया नुकसान कुछ भी नहीं है। दुकान बदल ली, विश्वास किया, लगातार सिस्टम के साथ काम किया और यकीन मानिए दोस्तों, एक दोस्त को मोबिलाइज करने के लिए आज से 18 साल पहले मैंने आरसीएम की दुकान बदली थी, लेकिन इस दुकान ने हमारे खानदान को बदल दिया है। और ये बात बहुत पुरानी हो गई है। उस जमाने में न प्रोडक्ट थे, उस जमाने में न कोई बताने वाला था, न कोई व्यवस्था थी, न कोई सेमिनार होते थे, केवल एक चीज थी, विश्वास। आज आपके पास सब कुछ है। आने वाला समय बहुत बड़ा काम होने वाला है। मेरे साथी नरेश कुमार जी अभी बता रहे थे कि आप रुके रहना, आप सभी डायमंड बनेंगे। ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। यहां बैठा कोई भी व्यक्ति यदि लगातार 2030 तक आरसीएम में रह गया, वो डायमंड बने ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस अब अलग मोड में आ गया है, अलग मोड में आ गया है अब ये बिजनेस। हमने गड्ढों में गाड़ियां चलाई, अब हाईवे बन गए। तो तैयार हैं आप? 2013 का दिन मुझे अच्छी तरह याद है, जब इस इलाके में आरसीएम की दोबारा शुरुआत करनी थी तो 5 लोगों को मैंने पकड़ा। सारे डरे हुए थे। रंजीत, नरेश कुमार, सुनील शर्मा, जगदीश कबीरा, डॉक्टर लखनलाल, सबको फोन किया, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। मैं देवीलाल पार्क, जो नेशनल हाईवे पे आगे है, आपका कोर्ट रोड जाता है, उस पे वहां जाके बैठ गया। लकीली वहां पे सुनील शर्मा जी आए। मैंने इनको विश्वास दिलाया, सुनील, इस अपॉर्चुनिटी को मेरी आंखों से देखिए आप। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि मैंने इस बिजनेस को पैसे के लिए ज्वाइन नहीं किया। अरे आरसीएम को ज्वाइन करने से पहले ही 1 लाख रुपए की तनख्वाह थी मेरी। आरसीएम में आने से पहले ही मैं अच्छे प्रोडक्ट यूज करता था। मैंने इनको विश्वास दिलाया कि ये बिजनेस अलग तरह का है। और यकीन मानिए, आज मैं आपको बता रहा हूं, टीसी छावड़ा जी पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अरे जरा सोच के देखो, एक व्यक्ति 10,000 करोड़ कंपनी का मालिक सुबह 5:30 बजे हमें सिखाने के लिए उठ जाता है रोज।
यदि मार्केट में किसी के 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए की तनख्वाह होगी, हमारे से बात करना पसंद नहीं करता। यस और नो? 10,000 करोड़ का मालिक हमें सुबह उठ के 5:30 बजे कुछ बातें सिखाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मन्नू ने यहां पे कहा, शहीद भगत सिंह ने असेंबली में बम इसलिए नहीं फेंका था कि वहां के लोगों को मारना था, उन्होंने बम इसलिए फेंका था कि वो ये बताना चाहता था कि हिंदुस्तान के लोग जग गए हैं, अब गुलामी में रह नहीं सकते। टीसी छावड़ा जी हमें जगा रहे हैं, हमारी ताकत को जगा रहे हैं। वो एक बात कहते हैं कि इस दुनिया में कोई अभागा नहीं है, यदि आप इंसान हैं तो कोई अभागा नहीं है। फर्क इतना है कि अभी वो जागा नहीं है, वो जगाना चाहते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को जगाया उन्होंने, और एक व्यक्ति के जगाने से आज हजारों लोगों का जुनून तैयार हो गया है। जब ये 5 लोग मिले, बहुत शंकाएं कर रहे थे, लेकिन विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। सुनील शर्मा जी ने विश्वास किया मेरे पे, और मैंने भी उनको दिल और आत्मा से अपने बच्चे की तरह समझा, क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है, ये प्यार का बिजनेस है। इस बिजनेस में वही व्यक्ति कामयाब होगा जो अपनी टीम को दिल से प्यार करेगा। और इन 4 लोगों ने इतना काम करके दिखाया, मुझे बहुत फक्र होता है। आज जब टाइगर टीम का नाम आता है तो मुझे फक्र होता है कि वास्तव में जो हमने पिछले 15 साल लगाए हैं, उसमें हमने रियल मायने में कुछ काम किया है। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो कोर्स का नाम चेंज हो गया, स्टार रूबी। अभी ये बिजनेस बड़े मोड़ पे जाने वाला है। ये कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी कुछ बातें बताऊंगा। तैयार हैं? एक बात मैं बता रहा हूं, जब मैंने शुरू किया तो मैंने अपना दिमाग लगा के शुरू किया, क्योंकि मैंने एमबीए तक की पढ़ाई की थी और मैं कंपनी में मैनेजर था। जब मैं मीटिंग सेमिनार में गया तो मुझे पता चला लोगों को जोड़ना है। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता था और मैंने जोड़ना शुरू कर दिया। 3-4 महीने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। पहले फॉर्म भरना होता था, नेट पे डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होती थी, लेकिन लोगों को जोड़ने से ये बिजनेस नहीं चला। बहुत सारा पैसा लग गया क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। उसके बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम में पहले गुरु मिले, वो आपके भी गुरु हैं। एक बार दिनेश मोहन जी के लिए जोरदार तालियां। 3 महीने बाद वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि रामकिशन जी, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को तैयार करने का बिजनेस है। यदि आपने 2 लोगों को तैयार कर दिया तो कमाल हो जाएगा। अभी आप देख तो रहे थे यहां पे सुनील शर्मा जी क्या बोल रहे हैं कि 2 लोगों को तैयार कर दिया, स्टार अमराल, ये रूबी बन गए हैं। एक मैसेज लेके जाएं, आप आगे तभी बढ़ सकते हो जब आप टीम के लिए काम करेंगे। मेरी अपलाइन ने मेरे से पूछा कि क्या दिक्कत है। मैंने बोला कि सर, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा इसको, इसमें तो बहुत कठिनाई है। ध्यान से समझना आपका बिजनेस कैसे चलेगा। 2005 की मैंने डायरी निकाली, मैंने नहीं निकाली, परमात्मा ने निकलवाई है, क्योंकि आजकल दिवाली की सफाई हो रही है घर में। यस और नो? और वो सफाई के दौरान वो डायरी मेरे सामने आ गई। एक एक कागज 2005 के बाद का आरसीएम का मेरे पास है। एक कमरा आरसीएम की डायरियों से भरा हुआ है। और उस डायरी को मैंने देखा। मेरी अपलाइन ने मेरे से पूछा कि आपको क्या कठिनाई है,
क्या असंभव लग रहा हो लिख डालो। मैंने लिखा कि इस बिजनेस से 5 लाख रुपया कमाना मुश्किल है। मैंने लिखा इस बिजनेस से बड़ी गाड़ी लेना मुश्किल है। मैंने लिखा इस बिजनेस को पूरे इंडिया में फैलाना मुश्किल है। मैंने लिखा इस बिजनेस से बड़ी टीम बनाना मुश्किल है। मैंने लिखा बड़ा लीडर बनना मुश्किल है। मैंने लिखा स्टेज पे बोलना मुश्किल है। उसके बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, जो आपने लिखा बिल्कुल ठीक है, अब आपको मैं वो काम बता रहा हूं जो आसान है। यदि आप आसान काम करेंगे तो सब सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मेरे साथ रिपीट करना। उन्होंने मेरे को आसान काम करने के लिए बताया, क्या आप अपने मित्रों के नाम लिख सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं? मैंने कागज में लिखा यस। उन्होंने बताया क्या आप आपके घर में आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? मैंने कहा यस। उन्होंने इस तरह बोला क्या आप घर में प्रोडक्ट यूज करना आसान है? यस। लोगों की लिस्ट बनाना आसान है? यस। आरसीएम के प्रोडक्ट को जान पहचान के लोगों को बता सकते हो? यस। क्या आप मीटिंग में जा सकते हो? यस। क्या आप 30 मिनट किताब पढ़ सकते हो? यस। क्या आप लोगों से प्यार कर सकते हो? यस। क्या आप सपनों की लिस्ट बना सकते हो? मैंने बोला सपने क्या होते हैं? उन्होंने बोला जो आपने असंभव लिखा है वही सपने होते हैं। यदि आप आसान काम करोगे तो मुश्किल काम ऑटोमेटिक सरल होते चले जाएंगे। ये मत सोचना मैंने कोई कठिन काम किया है। मैंने अपलाइन के कहने से लिस्ट बनाई, अपलाइन के कहने से प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया, अपलाइन के कहने से किताबें पढ़ना शुरू किया, अपलाइन के कहने से मीटिंग सेमिनार में आना शुरू किया, अपलाइन के कहने से स्टेज पे बोलना शुरू किया, अपलाइन के कहने से टीम रिलेशन बनाना शुरू किया और अपलाइन के कहने से बोलते बोलते आज 50,000 लोगों की टीम हो गई है। ये आसान काम आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो आप भी वहां से उठ के यहां पे आ सकते हैं। ये बिजनेस बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यदि आपने इसको बोल दिया मुश्किल है तो ये मुश्किल कर देगा। हमारे बिजनेस में एक डायमंड क्लब है। जो लोग ये सोचते हैं कि डायमंड क्लब मुश्किल है उनसे होने वाला नहीं है। जो लोग सोचते हैं आसान है वो मिनटों में कर देते हैं। जगदीश कबीराज जी ने यहां पे बात की थी कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोस्तों आज फिर मैं आपको बता रहा हूं, मार्केटिंग प्लान को दोबारा स्टडी कीजिए, अपग्रेडेड मार्केटिंग प्लान को दोबारा स्टडी कीजिए। यदि आज कोई भी व्यक्ति यदि केवल 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाता है तो उसका डायमंड क्लब आसान हो जाता है। केवल 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाता है तो डायमंड क्लब आसान हो जाता है। और जो डायमंड क्लब लगातार करता है वो फिर वहां नहीं खड़ा होता है, वो वहां नहीं बैठता है, वो एक दिन आगे वाली लाइन में बैठता है और टेक्निकल अचीवर बन जाता है। कर सकते हो डायमंड क्लब पर काम, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप बहुत लक्की हैं कि आरसीएम में हैं, एक ऐसी कंपनी में हैं जिसका विजन बहुत बड़ा है, जिसके प्रोडक्ट की रेंज बहुत बड़ी है, जिसके डिलीवरी सिस्टम बहुत बड़े हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था कुछ समय पहले, उसमें एक बात क्लियर लिखाई है कि 2032 तक भारत विश्व में डायरेक्ट सेलिंग में तीसरे नंबर पर आने वाला है। तीसरे नंबर पर आने का मतलब समझ सकते हो? तीसरे नंबर पर आने का मतलब समझ सकते हो? लाखों करोड़ का टर्नओवर होगा।
लेकिन उसमें लाइन में आगे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग में वही व्यक्ति कामयाब होता है जो दो चीजों को ध्यान से काम करे। पहला, एक अच्छी कंपनी से जुड़े। कहीं ऐसा नहीं हो कि 2032 से पहले ही कंपनी भाग जाए। लेकिन हम बहुत लक्की हैं कि आरसीएम हिंदुस्तान की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है। यस और नो? और दूसरी, उसी किताब में लिखा हुआ था कंपनी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा लिखा हुआ था आपकी अपलाइन अच्छी होनी चाहिए। और मुझे ये कहते हुए कोई शक नहीं है, कोई इतनी भी रत्ती भर भी शंका नहीं है, टाइगर टीम इंडिया का कोई भी टेक्निकल अचीवर बनेगा वो एकदम 22 कैरेट 24 कैरेट का सोना होगा, वो यहां पे आएगा, वरना वो बन नहीं सकता यहां पे टेक्निकल अचीवर। तो आपके जितने भी सीनियर लीडर हैं वो बहुत जबरदस्त है। अरे जरा सोच के देखिए, टीम के लिए काम करने के लिए, एक व्यक्ति को टेक्निकल क्वालिफाई कराने के लिए 2000 किलोमीटर बैठा है एक व्यक्ति, उसको टेक्निकल क्वालिफाई कराने के लिए टीम ने पूरा काम किया। डॉक्टर लखनलाल बार बार जा रहे हैं, प्रताप रावत बार बार जा रहे हैं, जगदीश कबीरा जी फोकस कर रहे हैं, रात को सुनील शर्मा जी काउंसलिंग कर रहे हैं, नरेश जी उसको बोल रहे हैं कि नहीं तुम कर सकते हो। जरा देखिए कितनी बड़ी ताकत आपके पास है। आज हमारे पास आगरा से विनोद जी आए हैं, वो सेलिब्रेशन वहां भी हो सकता था, वहां भी होगा कभी, लेकिन प्यार देखिए उनका, परिवार के साथ, टीम के साथ संबंध देखिए। आज यहां पे आने के बाद कतई अलग नहीं लगता कि वो अलग हैं। इसलिए दोस्तों, आने वाला समय में बहुत काम होने वाला है। क्या बड़ा काम करने के लिए तैयार हो? केवल मात्र फोकस करें इस बिजनेस पे। 2024 और 2025 ये टाइगर टीम ने 2024 और 2025 ये 2 साल इतना काम करना है। देखिए कंपनी क्या तैयारी है मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि व्यक्ति की तैयारी होती है तो कंपनी की तैयारी कभी पीछे नहीं रहती है। यदि हम तैयार होंगे तो सारे के सारे लोग रॉयल्टी और टेक्निकल पे बहुत जल्दी चले जाएंगे। कभी कभी नरेश जी मेरे को फोन करते हैं कि गुरुजी आप इतने एक्साइटेड क्यों रहते हो? मुझे इसका विजन दिखाई दे रहा, विजन। सुनील शर्मा जी हमारी टीम के बहुत विजनरी लीडर हैं। मैंने सबसे ज्यादा समय उनके साथ लगाया है, बहुत बार रातों रातों हमने काम किया है, गाड़ी में बहुत लंबे लंबे सफर किए हैं, हमेशा विजन की बात करते हैं। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी फक्र इस चीज का वो नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं बहुत सारी चीजें मैं सुनील शर्मा से सीखता हूं, क्योंकि मैं सीखने का हमेशा लालायित रहता हूं। और विजन की बात मैं आपको बता देता हूं, टाइगर टीम में तो बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन सितंबर में करीब करीब 50,000 लोगों ने खरीदारी की है, चाहे 1 रुपए की हो। बहुत सारे लोगों ने 1 रुपए की भी खरीदारी की है, 5 की भी की है, 10 की भी की है। वो आइटम को क्या आता है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन की है। मुझे खुशी है कि 50,000 लोगों ने खरीदारी की है। जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है और जिस तरीके से टाइगर टीम काम कर रही है, हमारा विजन है 2030 तक टाइगर टीम इंडिया भारत 50,000 जो लोग हैं इनको हम कन्वर्ट करके कम से कम 50 लाख में कन्वर्ट करेंगे यूजर। जब हमारी टीम में 50 लाख लोग होंगे, ये बात तो पक्की समझ लो, 1,000 का भी सामान खरीदेंगे। 50 लाख लोग 1,000 का भी सामान खरीदेंगे। 500 करोड़ का बिजनेस 1 महीने का होगा। यस और नो?
500 करोड़ का बिजनेस का मतलब है टीम में 45% मतलब 225 करोड़ रुपया महीने का टाइगर टीम में बचने वाला है। आपको कितना आएगा ये आप पर निर्भर है, आप इसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये तो होगा। जब मैं मीटिंग करता हूं, आपने सभी ने देखा होगा, हर टाइगर टीम का व्यक्ति यदि घर में मीटिंग करता है तो चिल्लाता होगा, उसके घर वाले, बच्चे, बीवी परेशान हो जाते होंगे, मुझे पूरा पता है। जब मैं सुबह मीटिंग करता हूं, जूम मीटिंग करता हूं, तो मेरी बीवी कानों में वो लगा के बोलती है कि अब तो बस शुरू हो गया शोर शराबा। बच्चे भी बोलते हैं कि दरवाजा बंद कर लो बाबा अभी, क्योंकि हमारी आदत हो गई है जोर से बोलने की। क्यों ना हो आदत। आरसीएम को शुरू तो हमने पैसे के लिए नहीं किया था, लेकिन टीम तैयार होती गई तो सिस्टम तैयार हो गया। आज 50,000 लोग काम करते हैं, अपना सामान खरीदते हैं, तो हर महीने कम से कम 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आते, कम से कम। इससे ज्यादा ही हो जाते हैं बहुत बार। ये मेरे पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, घर में कई अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन बात 5 लाख की नहीं है। बात है जब 500 करोड़ का बिजनेस होगा तो चेक आएगा 5 करोड़ रुपया महीना। पता चल जाएगा ना आरसीएम वाले कौन है। इसलिए नई प्लान को ध्यान से सोचो। अरे मैं फौजी रहा हूं, मेरे फौजी भाई बहुत सारे हैं, नौकरी करने वाले भी बहुत सारे साथी होंगे। जब हम नौकरी करते थे, दिवाली के समय बोनस मिलता था, साल में इंतजार करते थे, साल में एक बार। कंपनी की कमाल की बात है, लक्ष्मण जी, कंपनी ने कमाल कर दिया। मई ऑनवर्ड हर महीने 36,000 रुपए बोनस मुझे मिल रहा है, हर महीने 36,000। मैं बोला यार कमाल है, ये क्या हो गया। है नहीं सब पे भारी। लगे रहो दोस्तों, विश्वास कीजिए। 3 काम करने हैं छोटे छोटे। आज के बाद अपने घर में आरसीएम का सामान लाना है। सामान बहुत अच्छा है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं चेक करके बताऊंगा। क्या चेक करेगा? साइंटिस्ट है क्या? क्या चेक करेगा? है? कुछ चेक नहीं करना है। मैं बता रहा हूं सामान की क्वालिटी क्या है। आपकी गरीबी का मैल उतार सकता है, यही क्वालिटी है। अरे नौकरी वाला जिंदगी में पिसते रहता है, बीवी के ताने, बच्चों के ताने, परिवार के ताने, कभी उसके पास पैसा नहीं होता। 80,000 रुपया महीना कमाता था, 30 तारीख नहीं पूरी होती थी भाई। और ये बिजनेस की ताकत देखिए, 8 करोड़ रुपया आ चुका है इससे। और नरेश जी बोलते हैं अभी तो कहानी शुरू हुई है। प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, बस आप इसे भगवान का भेजा हुआ प्रसाद माने। कई लोग बोलते हैं क्या क्वालिटी है? अरे एक ही क्वालिटी है, गरीबी के दलदल से निकाल देगा, बस एक क्वालिटी है और कोई क्वालिटी नहीं है। यदि क्वालिटी की बात करोगे ना तो हजारों क्वालिटी है इसमें। कई लोग रेट की बात करते हैं, क्या कैलकुलेशन आती है आपको? रेट की बात करते हो। हिंदुस्तान में कोई ऐसी दुकान है 6 महीने सामान खरीदो, 7वें महीने सामान फ्री, और जितना सामान खरीद रहे हो उतना पैसा अकाउंट में आ जाता है। यदि आप डायमंड क्लब करते हैं, लगातार 6 महीने करते हैं, 5,000 का सामान फ्री और 5,000 का चेक आपके अकाउंट में आ जाता है, 10,000 हो जाता है। कैलकुलेशन करके देख लेना, कैलकुलेशन करके देख लेना, पता चल जाएगा। इस कंपनी के मालिक का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, आम आदमी को अमीर बनाना है। कर सकते हैं। दूसरा काम, नेटवर्क बनाना। जिन लोगों को दिल से चाहते हो कि ये आदमी गरीबी से बाहर निकल जाए, दिल से, उसको आरसीएम में ज्वाइन कराओ, क्योंकि उसके साथ काम करना पड़ेगा,
उसकी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको फील्ड में ले जाना पड़ेगा, उसके घर में रिलेशन ठीक कराने पड़ेंगे, उसकी सोच बदलानी पड़ेगी। यदि आपने 2 लोगों को तैयार कर दिया, गेम चेंज हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। सुनील जी के साथ में जब हम गाड़ी में चलते थे तो मैं कई बार इनको कहता था, 2013 में 14 में, ये मेरे को बोलते थे कि सर कितना चेक आता है। मैं बोला 2 लाख पे पहुंच गया। बोलता फिर भी आप सर क्यों भाग रहे हो? मैं बोला चेक के लिए नहीं भाग रहा हूं, मैं चेक के लिए आज से में नहीं आया था, मैं उस एक व्यक्ति को और ढूंढ रहा हूं, क्योंकि एक तो मेरे को मिल गया तभी तो 2 लाख आ रहा है। जिस दिन दूसरा मिल गया तो 2 लाख नहीं रहेगा, 2 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और मुझे बहुत फक्र है कि पलवल की इस धरती से 5-5 हीरे मुझे मिले, 5-5 हीरे मिले। दोस्तों, जिसने आरसीएम में आपको ज्वाइन कराया है ना, भूल मत जाना, ये आपकी अगली पीढ़ी को अमीर बनाएंगे। बहुत बड़ा काम होना है। तो नेटवर्क बना सकते हो, बताओ लोगों को, जिनका भला करना चाहते हो उसको आरसीएम के बारे में बताओ। और तीसरा काम है, ये बिजनेस एक नया सिस्टम है, बाहर का माहौल ठीक नहीं है, हमारी सोसाइटी में माहौल ठीक नहीं है, भाई भाई को आगे नहीं देखना चाहता, पड़ोसी पड़ोसी को आगे नहीं देखना चाहता। इसलिए क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, और समझने के लिए आपको अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा। मोबाइल कितना भी महंगा हो, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कोई काम नहीं करता है। आरसीएम की हर महीने मीटिंग आपकी बैटरी को चार्ज करेगी। आरसीएम की रोज एक सीडी आपकी बैटरी को चार्ज करेगी। आरसीएम का एक सेमिनार, आरसीएम की एक किताब 30 मिनट रोज चार्ज करेगी। जिस दिन आपकी बैटरी चार्ज रहेगी, आपको बाहर के लोग कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। इसलिए मीटिंग सेमिनार में लगातार आना है। आ सकते हैं? और लास्ट और फाइनल बात, जिस प्रकार हम पत्थर पर विश्वास कर लेते हैं और उसे भगवान मानते हैं ना? अच्छा, पहले ये बताओ, आप में से किसी ने भगवान को देखा है? नहीं देखा ना, लेकिन फिर भी मानते हैं। ये हमारी बहनें देखो, रोज जाके पत्थर को पूजती रहती है। ऐसा नहीं है, मैं किसी धर्म के विरोध में नहीं हूं। बात पत्थर की नहीं है, बात है आस्था की, विश्वास की। विश्वास है तो पत्थर को भगवान मान लेते हैं आप। यदि आरसीएम पे विश्वास है तो ये आपका चलने वाला है। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? अंधविश्वास फैला हुआ है। अंधविश्वास चरम सीमा पे है इस समय, चरम सीमा, हद पार कर रखी है अंधविश्वास ने। लोग काले पीले धागों पे विश्वास करेंगे, पैरों पे काला, हाथ में लाल, पीपल के सफेद, किसी पेड़ के कुछ बांध लेंगे, कोई नग पहन लेंगे, ठीक है, कोई सूरज को अर्घ देगा, कोई चंदा को पूजेगा, हर चीज पे विश्वास कर लेंगे, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं करते। जिस दिन आपने अपने आप पर विश्वास कर लिया, ये बिजनेस जैसे मार आगे ने चला दिया, आपका भी चल जाएगा। क्यों नहीं चलेगा? ये भी उसी गांव की रहने वाली है। इन्होंने विश्वास किया इस बिजनेस पर, अपनी अपलाइन पर, अपने सिस्टम पर विश्वास किया। क्या इनको नहीं रोका गया होगा? ये बता नहीं रही, अलग बात है। रोते हैं लोग, जब लोग कहना नहीं मानते, रात को रोते हैं। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं कि सर क्या करूं, घरवाली नहीं मानती, चाचा नहीं मानता, बटेऊ नहीं मानता। हमको चिंता मत करो, इस पैसे में एक ऐसी ताकत है, सबको लाइन में लगा देगी। एक बार स्टार रूबी बन जाओ आप, एक बार स्टार रूबी बन जाओ, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बाप बड़ा ना भैया, माया जी बता तो रही है, जो चेक के ऊपर साइन ही करना है अपने को। कोई भी कुछ कहे, बोलो कितना चाहिए, बोल माल बोल, तू बात साइड में हट, करेंगे काम। आप बहुत लक्की हैं
बाहर कोई धंधा नहीं चल रहा है। इस समय आरसीएम का युग है और आरसीएम बहुत तेजी से चलने वाला है। बस ये कहना चाहता हूं कि बुद्धिमान वही है जो समय पे जग जाता है। अब समय बदल गया है, पहले और कुछ समय था और हमारी आदत है हम जरूरत के टाइम नहीं बदलते, मजबूरी में बदलते। गैस सिलेंडर आया था, कोई लेने को तैयार नहीं था। आज हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं है गैस सिलेंडर नहीं है। मोबाइल आया था, कोई लेने को तैयार नहीं था। आज कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें मोबाइल नहीं है। आज बोल रहे हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग में हम नहीं जुड़ेंगे, 5 साल रुक जाओ, गांव के गांव डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ेंगे, ऐसा माहौल आने वाला है। लेकिन फायदा किनको होगा? जिन्होंने पहले डिसीजन लिया है। मुझे बहुत फक्र है मेरे सारे लीडर्स पर, जो भी सीनियर लोग आगे बैठे हैं, नरेश कुमार जी, सुनील शर्मा जी, जगदीश कबीरा जी, डॉक्टर लखनलाल जी, रामेश्वर दयाल जी, बहुत सैक्रिफाइस किया है इन्होंने। मन्नू की कहानी सुन के आंसू आ जाते हैं। अरे 40 रुपए जेब में, 38 रुपए किराया, खाना नहीं खा सकता बच्चा। भगवान परीक्षा ले रहा है, लेकिन याद रखना 2030 से पहले डायमंड के रूप में मन्नू यहां आएगा, इसी पलवल में देखना। मैंने देखा है लोगों को बदलते हुए। होगा जितने भी भाई बहन जिनको आज बड़े बड़े अचीवमेंट मिले, छोटे अचीवमेंट मिले, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और उनको भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एक सपना बनाया है कि अगली एनिवर्सरी में, अरे 1 बग्गी तो क्या 100 बग्गी तो लोग आएंगे, इतनी भीड़ होने वाली है रॉयल्टी की। यहाँ पे एक ड्रीम लेके जाइए। आप ड्रीम लेके जा सकते हैं